अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला के ऊपर कि केमिकल फार्मूला किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट जिससे करते हैं उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का केमिकल फार्मूला हमारे पास H2O है। आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं वाटर के फार्मूले के ऊपर H2O। अब ये H2O क्या है, ये हमें बता रहा है कि वाटर कंपोज कैसे हुआ है, कौन से इसमें एलिमेंट मौजूद हैं और कितने इनके अंदर जो है वो कितने एटम्स मौजूद हैं, तरतीब क्या है। अब इस केमिकल फार्मूला को बनाने के कुछ रूल्स हैं, तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि ये कौन से रूल्स हैं और इनको किस तरह हमने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन किया जाए कि H2O क्यों है, हम H4O क्यों नहीं लिख सकते, या HO2 क्यों नहीं लिख सकते, या H पहले क्यों है, ऑक्सीजन बाद में क्यों है, OH2 क्यों नहीं लिख सकते। तो इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स के मुताबिक जो है हम केमिकल फार्मूला तैयार करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले रूल से। सबसे पहला रूल हमारे पास है कि जो पॉजिटिव एटम होगा या पॉजिटिव आयन होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन को हम बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट रूल इज positive ion first then negative। पॉजिटिव हम पहले लिखेंगे और नेगेटिव बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम क्लोरीन, ये एक कंपाउंड हमारे पास बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सबसे पहले सिंबल देख लें Na और क्लोरीन का Cl। तो अब सवाल पैदा होता है कि सबसे पहले हम Na लिखेंगे या Cl लिखेंगे। तो इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देख के पता लग सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव होगा। तो सोडियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है। तो K के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, L के अंदर 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका M जो है वो इनकम्प्लीट है। पिछली वीडियोस में हमने एलिमेंट जब पढ़ा था तो उसमें हमने बात भी की थी कि क्यों 8 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के रूल्स को ऑक्टेट रूल कहते हैं। इस पर हमने सबसे पहले जो है वो एलिमेंट के अंदर पढ़ा था। तो M के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट रूल इसका कंप्लीट होना चाहिए। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ईजी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1, तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर भी K, L, M में K के अंदर जो है 2 होंगे, L में 8, 10 और M में 7। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसकी हमारे पास आएगी 1-। वैलेंसी के लिए हम पहले नंबर लिखते हैं और साइन बाद में लिखते हैं। ये हमारे पास रूल है इसको लिखने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास Na आ जाएगा बाय द रूल के मुताबिक पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में। तो Na हमारे पास पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन से पता लगा कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना था, और क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव है, तो Na पहले और क्लोरीन बाद में आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड रूल की तरफ जाएंगे। एग्जांपल है हमारे पास पोटेशियम की, और क्लोरीन का आपको पहले यहाँ पर अंदाज़ा हो गया है कि क्लोरीन के ऊपर हमारे पास 1- आएगा, 1 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी 1 आएगी। पोटेशियम के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर है 19, K में 2, L में 8, M में 8 और N में 1। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8, 16, 17, 18 और 19। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है इसका पिछला शेल जो है वो ऑक्टेट के साथ कंप्लीट है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए आसान है। तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हमारे पास पॉजिटिव बनाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए पोटेशियम भी
1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोटेशियम के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं K, साथ क्लोरीन है उसके लिए सिंबल है Cl। तो पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, तो इस रूल के मुताबिक हम पॉजिटिव पहले लिखेंगे और नेगेटिव बाद में लिखेंगे। वाटर के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ही है K के अंदर 1, और ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Z = 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है, तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 6। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास 2 नेगेटिव होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ने 1 गेन करना है, इसकी 1 होगी। अब यहाँ पर इसने भी गेन करना है, इसकी हमारे पास पॉजिटिव नहीं होगी बल्कि नेगेटिव होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो है बॉन्ड हमारे पास आयनिक नहीं है, यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बनेगा। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग वाले बॉन्ड के अंदर या कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम ये देखेंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, और जो हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव में होगा जबकि हाइड्रोजन पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम हाइड्रोजन पहले लिखेंगे और ऑक्सीजन बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट रूल यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल हमारे पास ये है कि वैलेंसी हम लिखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे, एटम के टॉप राइट कॉर्नर पे उसकी वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी टू द टॉप राइट कॉर्नर। एग्जाम्पल्स को हम मिटाते नहीं हैं, एग्जाम्पल्स में ही हम लिख देते हैं अन्यथा Cl, KCl और HO। इसी को हम एज एग्जाम्पल ले लेंगे। वैलेंसी टू द टॉप राइट कॉर्नर, Na, KCl और HO। अभी हम फॉर्मेशन की हमने मुकम्मल नहीं की, अभी हम फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। आप समझ रहे होंगे कि ये H2O होता है, ये H2O नहीं है। अभी हम सेकंड रूल पढ़ेंगे तो इसके मुताबिक हम देखेंगे कैसे ये H2O बनेगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ पहले रूल के मुताबिक इसको कंप्लीट किया है कि पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में। तो हमने पॉजिटिव को पहले लिखा है और नेगेटिव को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब Na की जो वैलेंसी है वो हमारे पास क्या थी, 1 पॉजिटिव, क्लोरीन की 1 नेगेटिव, इस तरीके से पोटेशियम की 1 पॉजिटिव थी और क्लोरीन की भी 1 नेगेटिव, हाइड्रोजन की 1 पॉजिटिव आई और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड रूल कंप्लीट हो गया कि वैलेंसी हमने लिखनी है टॉप राइट कॉर्नर पे। तो हमने सोडियम के टॉप राइट कॉर्नर पे उसकी वैलेंसी, क्लोरीन के टॉप राइट कॉर्नर पे, पोटेशियम के टॉप राइट कॉर्नर पे और क्लोरीन की उसकी वैलेंसी उसके टॉप राइट कॉर्नर पे। इसी तरीके से हाइड्रोजन की और हमने ऑक्सीजन की यहाँ पर प्लेस कर दी है। तो यहाँ पर सेकेंड रूल कंप्लीट हो गया कि वैलेंसी हमने लिखनी है टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर। उसके बाद हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल ये है कि अगर वैलेंसी सेम है तो इनको हम ऑफसेट कर देंगे, इन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे। अगर वैलेंसी सेम आ रही हैं, मिकदार में, नंबर में सेम है, तो उन्हें हम ऑफसेट कर देंगे और उसे केमिकल फॉर्मूला में हरगिज़ नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर Na और Cl, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, साइन को छोड़ें, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये सेम है, तो ये हमारे पास कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। इसी तरीके से KCl का देखें, यहाँ पर भी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा KCl। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर 1 है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 है, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। जब वैलेंसी डिफरेंट होगी तो इस पर हम मेथड लगाएंगे एक्सचेंज क्रॉस एक्सचेंज मेथड, क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के मुताबिक जो इसकी वैलेंसी होगी ये हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगी और इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन के इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर लेंगे, ये इधर और ये यहाँ पर। ठीक है, साइन नहीं लेकर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम नंबर को नीचे प्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा H के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ 1
ऑक्सीजन के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 वैसे ही है, तो हम इसे नहीं लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा H2O। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वाटर H2O क्यों है, क्यों इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन 2 है, इस मेथड से है। अगर इसको आप सिंपल वर्ड्स में भी समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखें कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 बॉन्ड बनाने, जबकि हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बनाने हैं, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाना है, इसलिए ऑक्सीजन को 2 एटम तलाश करने पड़ेंगे, तो वो 2 एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से ऑक्सीजन 1 बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की गेन करनी थी या 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए थे, तो इसने 1 बॉन्ड यहाँ पर बनाया और 1 बॉन्ड इधर बनाया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाइड्रोजन को सिर्फ 1 चाहिए था, उसने इस यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाया, तो दूसरे हाइड्रोजन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो इसलिए H2O है, H4O नहीं लिख सकते, HO2 नहीं है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया क्या कि हमने O पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रूल्स थे, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल ये था कि पॉजिटिव पहले लिखना है, नेगेटिव बाद में। तो पॉजिटिव देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन से, जिसके अंदर जिसने लूजिंग कर रहा है तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, जो गेन कर रहा है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो नेगेटिव में चला जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड रूल ये था कि वैलेंसी ऑन द टॉप राइट कॉर्नर पे हम वैलेंसी प्लेस करेंगे, और उसके बाद अगर वो सेम है तो उसे ऑफसेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अगर डिफरेंट है तो उसे हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड लगाकर इधर नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम रेडिकल के केस की तरफ चलेंगे। एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोरीन, इससे जो बनने वाला कंपाउंड है वो हमारे पास होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। यहाँ से हम इसको फर्दर कंप्लीट करते हैं जल्दी से। पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और यहाँ पर 2, तो ये 2 लूज़ करेगा, 6 गेन करना, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 गेन नहीं कर सकता, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन के ऊपर आपको पहले ही पता है 1 माइनस आया है, हमने पहले भी देखा था कि 1 नेगेटिव कैसे इसके ऊपर आ रही है। तो इसके ऊपर हमारे पास पहले दोबारा देख लेते हैं कि K के अंदर 2 हैं, L में 8 होंगे, M में 7। ये इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन आपको याद करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर के अंदर भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसके ऊपर 1 नेगेटिव आएगी। अब इसका पहले हम एलिमेंट का जो सिंबल है वो लिखेंगे। मैग्नीशियम का Mg है, क्लोरीन का Cl है। मैग्नीशियम पॉजिटिव है इसलिए पहले क्लोरीन बाद में आ गया, नेगेटिव है। अब सेकंड रूल ये था कि हमने वैलेंसी लिखनी है टॉप राइट कॉर्नर पे। इस एलिमेंट का जो सिंबल है इसका टॉप ये बनता है राइट, टॉप राइट ये बनता है, इस कोने में हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो मैग्नीशियम की आ जाएगी 2 पॉजिटिव, क्लोरीन की आ जाएगी 1 नेगेटिव। फिर रूल ये था कि अगर सेम है तो ऑफसेट हो जाएंगी, कट जाएंगी, अगर डिफरेंट है तो इसे हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड अप्लाई करेंगे। अब इसके ऊपर डिफरेंट है तो हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड लगाएंगे। मैग्नीशियम के साथ ये 1 इधर आ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन के साथ हमारे पास 2 आ जाएगा, Cl2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2 का। ठीक है, एक और केस देखेंगे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्लोरीन का देख लेते हैं साथ ही। एल्यूमिनियम के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर है 13। तो पहले शेल में K में 2, L में 8, M में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 5 गेन करना मुश्किल है। क्लोरीन के ऊपर ऑलरेडी आपको पता चल गया है 1 नेगेटिव है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को देगा, किसी दूसरे एटम को। तो एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, क्लोरीन का Cl। पहला तो ये रूल हो गया कि पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। अब यहाँ पर हम प्लेस करेंगे इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी है 3 पॉजिटिव, जबकि यहाँ पर है 1 नेगेटिव। डिफरेंट है, डिफरेंट के ऊपर क्रॉस एक्सचेंज मेथड अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर चली जाएगी और ये यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 1 और क्लोरीन के साथ आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एटम्स का केस था जिसके अंदर हम क्यों हम AlCl3 लिखते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि एल्यूमिनियम के साथ जो है वो 3 क्लोरीन अटैच्ड होते हैं, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन देने या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। वैलेंसी ये बता रही है कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या शेयर कर रहा है या गेन कर रहा है। तो इसमें 3 है और क्लोरीन को 1 ही की ज़रूरत है, तो जाहिर है कि इस तरह के क्लोरीन 3 चाहिए होंगे 3 को बैलेंस करने के लिए, इसलिए हम 3 क्लोरीन के एटम अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं रेडिकल का केस। रेडिकल क्या होता है हमारे पास? रेडिकल की डेफिनेशन ये है, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज। ये ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, उसे हम रेडिकल कहते हैं।
एक ही रेडिकल की एग्जांपल लेंगे, SO4 ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज, और इसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव का। तो ये हमारे पास रेडिकल है सल्फेट का। इसके साथ हम कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ही ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर सल्फेट। सल्फेट के ऊपर ऑलरेडी पहले ही चार्ज है 2 नेगेटिव, यही रहेगा। एल्यूमिनियम का आपने केस देखा था, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए 3 पॉजिटिव। अब हम सिंबल लिखेंगे एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का पूरा लिखना पड़ेगा SO4, जो 2 नेगेटिव है इसके ऊपर प्लेस हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव है, वो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट है, वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने अप्लाई किया था कि ऑफसेट अगर सेम है तो ऑफसेट, अगर डिफरेंट है तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो ये डिफरेंट है तो ये हम यहाँ इसको इधर से इधर रिप्लेस करेंगे और इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 2Al 2SO4। अब SO4 के साथ 3 आना है, तो 3 ना सल्फर के साथ आएगा ना सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ है। जब दोनों के साथ है तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं SO4 और 3 इसके बाहर। अब पता लग जाएगा यहाँ से कि ये 3 जो है इन दोनों के साथ है, ब्रैकेट के बाहर है। अगर सिंपली हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इसके साथ, तो ये 3 दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, एक और केस देखते हैं, फॉस्फेट का केस है। ये भी रेडिकल है हमारे पास, ग्रुप ऑफ एटम PO4 3 नेगेटिव और इसके ऊपर कोई चार्ज है। इसका हम कैल्शियम के साथ करवा लेते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट। जाहिर है इसके ऊपर 3 नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव ही होगा तो कैल्शियम हमारे पास पॉजिटिव होगा। सबसे पहले कैल्शियम का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, K के अंदर 2, L में 8, 10 हो गए, M में 8, N में 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैल्शियम के अंदर जो है वो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव। कैल्शियम के साथ सिंबल Ca और फॉस्फेट का पूरा आएगा PO4, साथ सिंबल के ऊपर जो है हम साइन लगाएंगे 3 नेगेटिव का। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो वैलेंसी टू द राइट कॉर्नर। इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा हमारे पास और ये इधर ब्रैकेट के बाहर, तो Ca के साथ आ जाएगा 3 Ca3 PO4 ब्रैकेट लगा के इसके बाहर 2, तो Ca3 PO4 ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट का ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि सबसे पहले हम केमिकल फार्मूला से ये पता लग जाता है कि कौन कौन से एटम मौजूद हैं। जैसे कि NaCl है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से एटम हैं। इसमें सोडियम है और क्लोरीन है। वाटर का देखें H2O, कौन से एटम हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी तरीके से कुछ और फार्मूला देख लेते हैं, C6H12O6, ये हमारे पास जो है वो ग्लूकोज का है। इसमें कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं। तो पहली बात तो हमें ये पता लग जाती है कि कौन कौन से एटम हैं और उनके जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो हमें नंबर ऑफ़ एटम्स का भी अंदाज़ा हो जाता है। और इस कहीं भी आपको एक केमिकल फार्मूला नज़र आ जाए तो इसे हम 1 मोल कंसीडर करेंगे, 1 मॉलिक्यूल सॉरी, इसे हम 1 मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। और आयनिक के अनकेस में इसे हम फार्मूला यूनिट कहेंगे, ये हमारे पास फार्मूला यूनिट है। ये सब बातें इंशाल्लाह आगे हम कवर करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। फार्मूला यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।